हे एवरीवन, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम अप्रोच क्या थी, जो मेनली दी किसने, डेविड हिस्टर ने। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिएंटेशन कैसे हुआ, बहुत ही इजी वे में इन सब चीज़ों से डील करें। ठीक है, पहले एक सिस्टम होता क्या है वो समझ लेते हैं। जब बहुत सी जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हों, बहुत सी एंटिटीज़ आपस में जुड़ी हों और उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, इंटर रिलेशन हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है। अब पॉलिटिकल क्या होता है, जिस तरह से जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें किस तरह से पावर अचीव की जा सके। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल। ठीक है, हम कहते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या होती है, यही होती है कि किस तरह से पावर अचीव की जा सके। ठीक है, और सिस्टम हमने समझ लिया, पॉलिटिकल हमने समझ लिया, अप्रोच समझ लेते हैं। अप्रोच क्या होता है, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं। किसी चीज़ को करने का जो तरीका होता है। ठीक है, अब जो ये सिस्टम अप्रोच है, ये जो सबसे पहले दी, फर्स्ट पर्सन वाज कार्ल लुडविग। ठीक है, कार्ल लुडविग, LUDWIG। उन्होंने बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इस अप्रोच को दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टालकोट पार्सन्स। उन्होंने सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में दिया था। ठीक है, TALCUT टालकोट पार्सन। उन्होंने सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इस अप्रोच को यूज़ किया था। ठीक है, अब इन्हें देखकर डेविड स्टर्न वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में इसे यूज़ किया। ठीक है, हाँ, अब जो उन्होंने यूज़ किया ना, एट दैट टाइम क्या जो उनकी मतलब अप्रोच थी, दैट इज़ रिलेटेड टू दी डेवलप्ड कंट्रीज़ ओनली। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। और उसके बाद हाँ, उन्होंने जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो चाइना में भी स्टडी करी थी, पॉलिटिकल बिहेवियर की। 1953 में उनका एक वर्क आता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें उन्होंने डेवलप्ड किया अपनी इस अप्रोच को, अपनी सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया उन्होंने अपने वर्क पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1953 में आता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, हाँ, उसकी जो अप्रोच है, उनकी जो अप्रोच है, उन्हें उसे बोलते हैं फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं क्योंकि रीज़न बीइंग कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करता रहता है। ठीक है, वो बीच में रुकता नहीं है। ठीक है, वो चलता रहता है, इसीलिए उसे इस तरह से कहा गया। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, ये हमने बता दिया कि सिस्टम क्या होता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें वो ना बहुत सी एंटिटीज़ से बना होता है। एंटिटीज़ मतलब बहुत सारे एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, और हमारा लेजिस्लेचर हो गया, ये सब मिलके बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सब मिलके हमारे किसको बनाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, जो इसे और पॉलिटिकल सिस्टम से अलग बनाते हैं, वो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ इन सोसाइटी। अब इस वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, पहली बात, इसमें वैल्यूज़ का मतलब आदर्श नहीं है। इसमें वैल्यूज़ का मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जॉब प्रोवाइड की जा रही है, आपको अच्छी एजुकेशन, खाना, रहना, कपड़ा, ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और अथॉरिटेटिव एलोकेशन क्या है, एलोकेशन हमें पता है क्या होता है, प्रोवाइड करवाना किसी चीज़ को। ठीक है, वो होता है एलोकेशन। ठीक है, बात आती है अथॉरिटेटिव की। तो अथॉरिटेटिव का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास अधिकार है। ठीक है, तो वो आधिकारिक रूप से हमें वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। उसके बाद आता है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करना है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो
तो पहली चीज़ है अलोकेट दी वैल्यूज़, ठीक है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करना है तो उसे हमें ये सब चीज़ें रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अलोकेट करने पड़ेंगे। दूसरा आ जाता है अ, उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसे लोग एक्सेप्ट करें, लोगों को वो अच्छी लगे, ठीक है। तभी है उनकी वो वैल्यूज़ का फ़ायदा, अगर लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों को वो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करना है तो उसे इस चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है अ, हाँ, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो दो चीज़ें होती है, इनपुट और आउटपुट। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब इनपुट क्या होता है, दो तरीक़ों से हो सकता है इनपुट भी, या तो डिमांड के रूप में या सपोर्ट के रूप में, ठीक है। अब अगर डिमांड के रूप में आए तो क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब लोग ना, बहुत से लोग उस पॉलिसी का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करके वो अपनी डिमांड जता रहे हैं कि हमें ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए और हमें किस तरह की पॉलिसी चाहिए। तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अब बात आ जाती है सपोर्ट की, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई पॉलिसी बनाई, मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, लोगों को वो बहुत पसंद आई। तो लोग प्रेज़ करते हैं ना, जैसे अगर मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो लोग प्रेज़ करते हैं कि नहीं, उनकी, मोदी जी की ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या है, वो सपोर्ट है। अब जो ये इनपुट है डिमांड के रूप में, इसके चार मेन जो टाइप हैं वो समझते हैं। सबसे पहला आता है डिमांड फॉर अलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब जो जनता है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती है कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ें चाहिए, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि वो कैसा अपना बिहेवियर रखे जनता के साथ, ठीक है। थर्ड आ जाती है डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर जनता को लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है तो जनता क्या करेगी, विरोध करेगी, और उस विरोध के थ्रू वो गवर्नमेंट को बताएगी कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए जो हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिमांड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। अगर हमें लग रहा है ना कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है, ठीक है, हमें किसी चीज़ से अवगत नहीं करवाया जा रहा है, तो वो क्या होगा, फिर वो डिमांड करेगी, जो बच्चे, लोग हैं, जनता है, कि हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, हमसे बातचीत की जाए, हम बातचीत करना चाहते हैं आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ से। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट इनपुट। ये तो हमने डिमांड इनपुट देख लिए, अब सपोर्ट इनपुट देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट इनपुट का मतलब क्या था कि किस तरह से जो जनता है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है। तो पहला आया मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। एम से मटेरियल, एम से मनी, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप। तो जनता टैक्स पे करके गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, जनता को बहुत अच्छा लगा तो जनता सपोर्ट ही करेगी। तो अब जब जनता उस लॉ का पालन कर रही है, ठीक है, उस लॉ को फॉलो कर रही है, तो वो हो जाएगा लीगल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट क्या होता है, मान लो आप गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, मीडिया वाले आपसे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई कैसा लगा आपको लॉ, तो आप प्रेज़ कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है वैसा। तो वो सब क्या होता है, वो होता है पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। उसके बाद आता है सिम्बॉलिक सपोर्ट, ठीक है। सिम्बॉलिक सपोर्ट क्या होता है कि मान लो आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आप प्रेज़ करते हो कि यार मेरा देश बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे देश की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करती है, हमारे देश में तो अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। मतलब एक तरह से आप गवर्नमेंट की प्रेज़ ही कर रहे हो, ठीक है, बट सिंबल्स के थ्रू कर रहे हो कि हाँ मेरे देश में ऐसा हो रहा है, मेरे देश की सरकार ऐसा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिम्बॉलिक इन सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अम, ठीक है, अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब मान लो कि डिमांड करी थी ना हमने कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। आप गलत पॉलिसी लेके आए हो,
अब वो क्या हुआ, एक तरह का फीडबैक हुआ ना। अब उस फीडबैक के रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट दोबारा से एक्शन करेगी, दोबारा से कोई पॉलिसी लेके आएगी, वो हो जाता है हमारा आउटपुट। ठीक है, फीडबैक क्या होता है वो भी समझ लेते हैं एक बार। फीडबैक होता है एंश्योर्स द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। ठीक है, कि जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया वही क्या होता है, फीडबैक होता है। ठीक है, फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर जनता फीडबैक ही ना देगी तो कैसे पता चलेगा कि इनपुट क्या हो है और आउटपुट क्या देना है। जनता का फीडबैक इसीलिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स आउटपुट इज़ नोन एज फीडबैक। ठीक है, जो सरकार ने आउटपुट दिया ना, उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का, उसी को ही हम बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, अब जो ये हर अप्रोच होती है उसके अगर बहुत सारे मतलब क्रिटिक्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि नहीं ये अप्रोच गलत थी। तो इसके क्या क्रिटिसिज्म है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, ब्रॉड पहले तो बोला जाता है कि ब्रॉड अप्रोच है। डेविड स्टन की अपनी तो नहीं थी, लुडविग से ली थी उन्होंने। ठीक है, तो बोला जाता है कि उनकी अपनी अप्रोच नहीं है। ठीक है, उसको कहता है लिमिटेड अप्रोच। डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में ही है सिर्फ, डेवलपिंग नेशंस के बारे में नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, कि अगर इस अप्रोच को हम प्रैक्टिकल लाइफ में डालें ना, कि ये फीडबैक, इनपुट, सपोर्ट, आउटपुट, तो ये इतने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल पाता। ठीक है, जितने सिस्टमेटिक तरीके से हम इसमें देख रहे हैं कि हाँ इन्होंने ये बोला, इन्होंने वो बोला। ठीक है, उसके बाद आता है अकेडमिक इम्पोर्टेंस ऑनली। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ स्टडी के लिए ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, भाई सूटेबल नहीं है। ठीक, उसके बाद मेन अजम्पशन क्या थी ईस्टर्न की जर्नल सिस्टम थ्योरी की, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जर्नल सिस्टम थ्योरी जर्नल सिस्टम थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा अलग हो जाएगा, वैसे तो सिमिलर ही है पर थोड़ा अलग है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।